ठीक है, मेरा ये घर खाली है, तुम इसे किराए पर ले सकती हो, मगर किराया पूरा 5,000 लूंगा मैं महीने का। तोते भाई, किराए का कोई मसला नहीं है, इस घर का तो मैं 10,000 भी दे सकती हूँ। ये घर मुझे बहुत पसंद आया है, मुझे ऐसे ही घर की तलाश थी। एडवांस किराया लूंगा मैं। आप किराए की चिंता ना करें, इस महीने के आखिर में मैं आपको पूरे साल का किराया एक साथ ही एडवांस दे दूंगी। गौरी कव्वी की ये बात सुनकर मिट्ठू तोता खुश हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। गौरी भी घर का ताला खोलती है और घर के अंदर जाकर अपनी चीज़ें सेट करती है। अपने बनाव संखार के लिए बड़ा आईना लगाती है और खिड़की खोलती है। हरियाली, हरियाली कहाँ हो? मैंने पुराना घर किराए पर दे दिया है। वो टूटा हुआ घर किसने किराए पर ले लिया? एक कवि आई है आज ही, पता है, मैंने उसे महीने के 5,000 पर घर किराए पर दिया है। लाओ, फिर मुझे कुछ पैसे दो, घर में राशन भी ख़त्म हो गया है, मैं कुछ पैसों से राशन ले आती हूँ। अभी पैसे नहीं दिए उसने, इस महीने के आखिर में वो हमें पूरे साल का किराया एक साथ दे देगी। पूरे साल का? इसका मतलब अब हमारे दिन बदल जाएंगे। दूसरे दिन गौरी कव्वी खीर का एक प्याला बनाकर चिड़िया के घर जाती है। आप कौन हैं? वो सामने वाला घर मैंने तोते से किराए पर लिया है। आज मेरा पहला दिन है इस जंगल में, सोचा अपने पड़ोसियों को मीठी खीर बनाकर बांट देती हूँ। आप अंदर आ जाइए। चिड़िया गौरी कव्वी को घर के अंदर ले जाती है। घर तो बहुत सुंदर है आपका। ये घर मेरे पति ने बहुत मेहनत से बनाया था। चिड़िया, अब मैं आ गई हूँ ना आपके पड़ोस में, अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे ज़रूर बताना। ये आप रख लो। गौरी कव्वी चिड़िया को 500 रुपये देती है। ये किस लिए? अपने बच्चों को कोई चीज़ ले देना। नहीं, आप रहने दें, मेरा दिल टूट जाएगा, ये आप रख लें। गौरी कव्वी वहाँ से चली जाती है। मैं आपकी किरायादार हूँ, आपके पति ही है ना मिट्ठू तोता? हाँ, मुझे बताया था आपके बारे में मिट्ठू जी ने। रहने देती, खीर की क्या ज़रूरत थी? मैंने अपने सारे पड़ोसियों के लिए मीठी खीर बनाई है, चिड़िया को भी दी है, आप भी रख लें। चिंता ना करें, मैं किराया टाइम पर दे दिया करूँगी। नहीं कव्वी बहन, ऐसी कोई बात नहीं, आप तो मुझे शर्मिंदा कर रही हैं। अब मैं जाती हूँ। सुनिए जी, आप बहुत अच्छी हो, जैसा मेरे पति ने बताया था उससे भी ज़्यादा अच्छी। मैं तो बहुत भाग्यशाली हूँ जो मुझे आप जैसे पड़ोसी मिले। हरियाली और चिड़िया नदी पर मिलती हैं। हरियाली, पहली बार किसी इतनी अच्छी और संस्कारी कवि को देखा है, कितने प्यार से बोलती है, मिलते ही सबका दिल जीत लिया है उसने। चिड़िया, हमारे उस टूटे फूटे घर का पूरा 5,000 किराया देगी वो, किसी अमीर घर से ही होगी, वरना कोई गरीब कहाँ महीने का 5,000 भर सकता है। हरियाली, हम भाग्यशाली हैं जो उस कवि जैसी पड़ोसन हमें मिल गई। हेलो गौरी बेटी, काम कहाँ तक पहुँचा है? माँ, तुम चिंता ना करो, सब ठीक है, घर भी किराए पर ले लिया है और पड़ोसियों से अच्छे संबंध भी बना लिए हैं मैंने। गौरी बेटी, आजकल के पक्षी बहुत सियाने होते हैं, ध्यान से काम करना। माँ, तुम्हारी बेटी जैसा सियाना और चालाक इस पूरे जंगल में कोई नहीं होगा, आप चिंता ना करें। अच्छा, अब मुझे कहीं जाना है, फिर बात करेंगे। चिड़िया, उस कवि ने मेरे घर कुछ भी नहीं भेजा, मैं भी तो पड़ोस में ही रहती हूँ तुम्हारे। लूसी, उसे याद भूल गया होगा, वो बेचारी अभी 2-4 दिन पहले ही तो आई है, वो सबका बहुत ख्याल रखती है। पीछे से गौरी कव्वी भी आ जाती है। आपका नाम लूसी ही है ना? मैं आपके घर गई थी, पता चला आप यहाँ हैं। ये मीठे चावल मैंने खास आपके लिए बनाए हैं। मीठे चावल? आपको कैसे पता चला कि मुझे मीठे चावल बहुत पसंद हैं? माँ ने बताया था कि कबूतर मीठे चावल बहुत शौक से खाते हैं।
लूसी, अब बताओ, मैं ना कहती थी हमारी नई पड़ोसन जैसा कोई नहीं है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको उस पुराने घर में कोई परेशानी हो तो आप सामान उठाकर मेरे घर आ जाना। दिल बड़ा और अच्छा होना चाहिए लूसी। घर पुराना हो टूटा हो इससे क्या फर्क पड़ता है। आप सब है ना मेरा इतना ख्याल रखने के लिए। अब मैं जाती हूँ। अभी मुझे बुलबुल बहन के लिए मीठे फूलों का रस भी लेकर जाना है। गौरी चली जाती है। देख लो लूसी, मेरे घर मीठी खीर दी। उसे ये भी मालूम है कि मुझे मीठी खीर पसंद है और तुम्हारे लिए मीठे चावल बनाए। हाँ चिड़िया, हम सब भी गौरी का अपनी बहनों की तरह ही ख्याल रखेंगे। प्यारे दोस्तों, रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गौरी के अपने सारे पड़ोसियों से गहरे संबंध बन जाते हैं। रात को सारी पड़ोसने गौरी के घर चली जाती। लूसी, चलो गौरी के पास जाकर थोड़ी देर बैठते हैं। चिड़िया, मुझे तो शर्म आती है। हम जब भी जाती हैं वो साथ ही चाय और मिठाई ले आती है। चिंता ना करो, कल मैंने भी खिचड़ी बनाकर उसके घर भेज दी थी। पड़ोसियों का आपस में मिलना जुलना तो होता ही है। चिड़िया और लूसी कबूतरी गौरी के पास बैठी हुई थी कि हरियाली तोती भी आ जाती है। गौरी, तुम्हारी वजह से हम सब का प्यार बहुत बढ़ गया है। हम सब एक साथ बैठ जाती हैं, अच्छा समय गुजर जाता है। आप बैठे गपशप लगाएं, मैं आपके लिए चाय मिठाई लेकर आती हूँ। नाना गौरी, रहने दे, हम चाय मिठाई खाने थोड़ी आती हैं। ये कैसे हो सकता है कि मैं अपनी सहेलियों को मिठाई ना खिलाऊं। 3 दिन और गुजर जाते हैं। गौरी बेटी, अब तो कई दिन बीत गए, कहाँ तक पहुँचा है काम। माँ, सारा प्लान तैयार है, आज ही काम हो जाएगा। ठीक है, शाम को बेरी के पेड़ पर मिलेंगे। गौरी उड़ती हुई चिड़िया के पास जाती है। गौरी, क्या बात है, आज बड़े बालों में फूल सजा रखे हैं, कहीं जा रही हो क्या? मेरी बहन की शादी है, कोई सोने की चीज़ तो थी नहीं पास, इसलिए बालों में फूल ही सजा लिए। अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है तो मेरे पास सोने का हार है। चिड़िया बहन, आपको इतना विश्वास है मुझ पर कि आप मुझे अपना सोने का हार दे रही हो। गौरी, शर्मिंदा ना करो, आप बहन हो हमारी। ये रखो हार, बल्कि इसे पहन लो। गौरी वो हार पहन लेती है और आईने में देखती हुई गौरी कव्वी चिड़िया से कहती है, चिड़िया बहन, ये हार तो मेरे गले में बहुत सुंदर लग रहा है। नहीं चिड़िया बहन, ये हार आप रख लो। बिना झुमकों के सब बातें करेंगे कि हार तो ले लिया और झुमके नहीं ले सकी। इसे पहने रखो और चलो मेरे साथ, झुमकों का बंदोबस्त भी हो जाएगा। चिड़िया गौरी कव्वी को साथ लेकर हरियाली तोती के घर जाती है। हरियाली, हमारी सहेली अपनी बहन की शादी पर जा रही है, बन ठन कर जाएगी, आखिर हमारी पड़ोसन है। यह हार मुझे चिड़िया ने ज़बरदस्ती पहना दिया। और तुम्हारे झुमके कहाँ हैं? इस हार के साथ वो झुमके बहुत सुंदर लगेंगे। चिड़िया, मगर वो झुमके तो। कोई अगर मगर नहीं, चलो निकालो निकालो वो झुमके, हमारी पड़ोसन से अच्छी कोई चीज़ नहीं है। फिर तोती अपनी अलमारी से अपने झुमके निकालकर गौरी को दे देती है। गौरी कव्वी रोने लग जाती है। अरे अरे गौरी, तुम रोने क्यों लग गई हो? मुझे 7 जीवन भी मिले तो मैं आपकी पड़ोसन ही बनना पसंद करूंगी। आप पड़ोसन नहीं बल्कि बहन हो हमारी। अब बस कर जाओ, मेकअप खराब हो रहा है। मेरा सामान तैयार है, मैं शाम तक लौट आऊंगी। और हाँ, आप सबके लिए शादी के लड्डू भी लाऊंगी। आपके बिना आज का दिन बहुत सूना सूना लगेगा। शाम तक आ जाना, हमारी तो रात ही नहीं गुजरती जब तक थोड़ी देर तुम्हारे पास जाकर न बैठ लें। गौरी अपने घर से अपना बैग उठाती है और सीधी लूसी के घर जाती है। गौरी बहन, आप कहाँ जा रही हो? शादी पर जा रही हूँ अपनी बहन की। हार भी मांग कर पहन लिया चिड़िया से
और ये झुमके तो तोती ने ज़बरदस्ती मेरे कानों में पहना दिए। मैंने बहुत मना किया, मगर वो दोनों तो मेरे पीछे ही पड़ गईं। गौरी, पहली बार हमारे जंगल में इतनी रौनक लगी है तुम्हारी वजह से। तुमने तो पहले दिन ही हमारे दिल जीत लिए थे। लूसी, ये झुमके तुम हरियाली को दे देना। मैं रास्ते से कहीं कंगन ले लूँगी। मुझे झुमके नहीं बल्कि सोने के कंगन पसंद हैं। ये झुमके भी पहनो और कंगन भी। मैं देती हूँ अपनी बहन को। सबको पता चलेगा कि हमारी सहेली कोई आम कवि नहीं है, आखिर पड़ोसन है हमारी। लूसी अपने सोने के कंगन गौरी को दे देती है और गौरी जल्दी जल्दी अपना बैग उठाती है। रुको रुको ऑटो वाले, सागर वाले जंगल जाना है। सागर वाले जंगल का 1000 लूंगा। मिलेगा, जल्दी चलो। गौरी ऑटो में बैठकर चली जाती है। शाम हो जाती है। तीनों सहेलियां ऊंचे पेड़ पर बैठकर गौरी की राह देख रही थीं। गौरी पड़ोसन अभी तक आई नहीं। मुझे तो कहा था कि वो शाम से पहले पहले ही वापस आ जाएगी। चिड़िया, कहीं वो कौवी हमें चूना तो नहीं लगा गई? ना करो ऐसी बातें लूसी, तुम्हें अच्छे से पता है वो ऐसी नहीं है। टूटा फूटा घर 5000 किराए पर ले लिया। अभी 10 दिन हुए आई को और बहन की शादी भी आ गई। मान ना मान चिड़िया, मुझे तो दाल में कुछ ना कुछ काला लग रहा है। माँ, इस ऑटो वाले को 1000 रुपये दे दो। गौरी की माँ ऑटो वाले को किराया देती है। दोनों माँ बेटी गले मिलती हैं। मुझे विश्वास था कि आज मेरी बेटी काम पूरा कर लेगी। माँ, इस थैली में सारी चीज़ें हैं। अब कहाँ जाना है? जाना कहाँ है? तुम्हारे मामा जी के पास जाना है। गौरी अपनी माँ के साथ चली जाती है। रोती हुई बुलबुल आती है। चिड़िया चिड़िया, ये जो कवि यहाँ कुछ दिन पहले आई थी, उसका घर कहाँ है? वो तो आज अपनी बहन की शादी पर गई हुई है। मेरे पति की सारी पेंशन लूट कर ले गई, मेरे बेटे को नौकरी पर लगाने का झांसा देकर। वो बहुत मकार कवि है। ये सुनकर चिड़िया, लूसी और हरियाली एक दूसरे के मुंह की तरफ देखने लगती हैं, मगर अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। जंगल में तेज बारिश हो रही थी। चिड़िया अपने घर में अपने बच्चों के लिए आलू मटर वाले चावल बना रही थी। बाहर कबूतर अपना छाता लिए आता है। उसके पास एक टोकरी भी थी। मम्मा, बाहर दरवाजे पर कोई है, मैं देखती हूँ। चिड़िया दरवाज़ा खोलती है। कबूतर भैया, आप अंदर आ जाएं। नहीं, मुझे वापस जाना है। मैं ये आम देने आया था। मेरे बाग के आम पक गए हैं। मैंने सोचा आपके बच्चों को कुछ आम दे आऊं। कबूतर भैया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप मेरा इतना ख्याल रखते हैं। रुके, मैं अभी आई। चिड़िया आमों की टोकरी अंदर ले जाती है और एक डिब्बे में आलू मटर वाले चावल डालकर लाती है। ये ले कबूतर भैया, मैंने चावल बनाए थे। लूसी को आलू मटर वाले चावल बहुत पसंद हैं। ऐसी बारिश में आलू मटर वाले चावल देखकर लूसी तो पागल हो जाएगी। कबूतर चला जाता है। उसी जंगल में 2 कौवे भी रहते थे, जिनका मिलना किसी से भी ना था, क्योंकि वो सबसे लड़ाई करते थे। वो अकेले ही रहते थे। कालू, मेरा आम खाने को दिल कर रहा है, मुझे आम ला कर दो। आम? ऐसी बारिश में मैं कहाँ से तुझे आम ला कर दूं? कहीं से भी, बस मुझे तो आम खाने हैं। अगर खाने हैं तो बाहर जाकर ढूंढ लो, मुझसे नहीं होगा ये सब। तो ठीक है, मैं भी अकेली ही मीठे मीठे आम खा कर आऊंगी। फिर गौरी कौवी अपने घर से निकलती है। गौरी कौवी जानती थी कि उसे आम कहाँ से मिलेंगे, इसलिए गौरी कौवी सीधी कबूतर के आमों के बाग में जाती है। बारिश का पानी तो बहुत ठंडा है, गर्मी में भी ठंड लगने लगी है। गौरी खुद से ऐसे बातें करते हुए एक आम के पेड़ पर जाकर बैठ जाती है और आम खाने लगती है। लूसी, तुम बैठकर आलू मटर वाले चावल खाओ और मैं एक चक्कर बाग में लगा कर आता हूँ। रहने दे पति जी, ऐसे मौसम में कौन तोड़ेगा आम।
चोर ऐसे मौसम में ही तो घर से निकलते हैं। कबूतर अपनी लाठी उठाता है और घर से निकलता है। कबूतर दूर से ही गोरी कौवी को पेड़ की डाल पर बैठा हुआ देख लेता है। उसे तो आज मैं नहीं छोड़ूंगा। गोरी कौवी अपने ध्यान बैठी आम खा रही थी कि पीछे से आकर कबूतर गोरी कौवी के एक लाठी मारता है। गोरी कौवी पेड़ से नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। आज मैं तुम्हें मार ही दूंगा। कबूतर गोरी को पेड़ से बांध देता है। अब तू मेरे बाग में काम करेगी, मैं ऐसे तुझे जाने नहीं दूंगा, चोरनी कहीं की। चाचा कबूतर, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। मैं फिर दोबारा कभी चोरी नहीं करूंगी। थोड़ी देर बाद बारिश रुक जाती है। चलो अब जल्दी से पके हुए आम तोड़ तोड़ कर इस टोकरी में डालो। चाचा जी, मेरा पति मेरा इंतजार कर रहा होगा, प्लीज मुझे जाने दो। पहले ये काम करो, फिर ही मैं तुम्हें जाने दूंगा। फिर गोरी कौवी कबूतर का सारा काम करती है। वो पके हुए आम तोड़ तोड़ कर टोकरी भरती है। जाओ, अब दोबारा अगर तुम मुझे कहीं नजर आई तो मैं तुम्हारी टांगे तोड़ दूंगा। गोरी वहां से भाग जाती है। कालू, कालू, उस कबूतर ने मुझे बहुत मारा और मुझसे काम भी करवाया। क्या पकड़ी गई थी तुम? हाँ, मैं बैठी पका हुआ आम खा रही थी कि न जाने कहां से वो गंदी आंखों वाला आ गया और मुझे मारने लगा। उसने मुझे पेड़ से बांध दिया और फिर मुझसे काम भी करवाया। कालू, मैं बदला लूंगी उस कबूतर के बच्चे से। तुम चिंता ना करो गौरी, अब सामना होगा उसका तुमसे भी बड़े चोर का। कालू कौवा कहते हैं मुझे। मैं देखता हूँ वो कैसे अपने आम तोड़कर मंडी लेकर जाता है। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही हूँ। चिड़िया, इन दिनों चोर बहुत आ रहे हैं मेरे बाग में, तुम ऐसा करो, मेरे बाग की रखवाली करो और मैं शाम को आपको कुछ आम दे दूंगा। चिड़िया मान जाती है और कबूतर के बाग की रखवाली करने लगती है। कबूतर कुछ आम तोड़कर मंडी ले जाता है और चिड़िया पीछे आमों की रखवाली कर रही थी। मामा जी, मेरे साथ चलो, आज उस गंदी आंखों वाले कबूतर को मजा चखाना है। भांजे कालू, मेरा भी आम खाने को बहुत दिल कर रहा है। जो आम चोरी करेंगे हम आपस में आधे आधे बांट लेंगे। मामा जी, आज तो हम कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे, तो फिर चलो। कालू का मामा और कालू दोनों कबूतर से बदला लेने जाते हैं। वो चिड़िया यहाँ क्या कर रही है? लगता है कबूतर ने उसे अपने आमों की रखवाली के लिए यहाँ छोड़ा है। मामा जी, अब हम घर जाते हैं और रात को आएंगे। शाम हो जाती है। चिड़िया, ये लो, ये आम तुम रख लो और अब तुम घर जाओ। कल सुबह सवेरे ही काम पर आ जाना और रात की रखवाली मैं खुद कर लूँगा। कबूतर भैया, ध्यान रखना, आज तो कौवे इधर उधर उड़ते फिर रहे थे। तुम चिंता ना करो चिड़िया, मैंने चोरों का बंदोबस्त कर लिया है। चिड़िया अपने घर चली जाती है और कबूतर अपने थैले से एक बड़ा जाल निकालकर आम के पेड़ के ऊपर डाल देता है और एक लंबी रस्सी पास रखकर थोड़ी दूर जाकर सो जाता है। कालू, कालू, अब जाओ भी, अब तक तो वो कबूतर का बच्चा सो गया होगा। चल भी कालू, आज दोनों मामा भांजा मिलकर कबूतर का बाग ही खाली कर देंगे। कालू और उसका मामा घर से निकलते हैं। वो एक पेड़ से जाकर आम तोड़ने लगते हैं। मामा जी, ये पेड़ तो खाली हो गया, अब दूसरे पेड़ पर जाते हैं। फिर जैसे ही वो मामा भांजा दूसरे पेड़ पर जाते हैं, वो जाल में फंस जाते हैं। रस्सी हिलती है और कबूतर रस्सी खींच लेता है। दोनों मामा भांजा जाल में उल्टे लटक जाते हैं। कालू, कालू भांजे, मैं मर जाऊंगा, मुझे यहाँ से बाहर निकालो।
मामा जी, मैं तो खुद जाल के अंदर हूँ, मैं कैसे आपको बाहर निकालूं? कबूतर अपनी बड़ी लाठी लेकर वहां पहुंच जाता है। कबूतर चाचा, हमने चोरी के आम आपस में बराबर बांटे थे, इसलिए अब पिटाई भी बराबर ही होनी चाहिए। नो नो, मैं मामा हूँ कालू का। अब पीटेंगे मामा और भांजा दोनों। कबूतर दोनों कौवों की खूब पिटाई करता